त्रेता युग की बात है, जब धरती पर अहंकार, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। लंका नगरी सोने की बनी थी, पर वहाँ रहने वालों के हृदय पत्थर से भी कठोर हो चुके थे। उस लंका का राजा था लंकेश रावण, महान विद्वान, शिव भक्त, परंतु अहंकार में अंधा था। और दूसरी ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी पत्नी माता सीता को छल से रावण ने उठा लिया था। आज की कहानी है उच्च क्षण की, जब एक अकेला वानर पूरे सोने की लंका को हिला देता है। वह वानर था महावीर हनुमान। सीता हरण और राम का शोक। माता सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते रहे। राम का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। राजा होकर भी वे एक साधारण पति के समान रो रहे थे। उसी समय उन्हें मिलते हैं सुग्रीव और हनुमान। हनुमान जी पहली ही भेंट में राम को पहचान लेते हैं। यहीं से शुरू होती है राम और हनुमान के बीच भक्ति और विश्वास की अमर गाथा। समुद्र पार करने का निर्णय। सीता का पता चलता है कि वह लंका में है। समुद्र विशाल है, कोई भी पार करने को तैयार नहीं। तभी जामवंत जी हनुमान को याद दिलाते हैं, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। हनुमान का शरीर बढ़ता है, पर्वत समान विशाल हो जाता है और वे कहते हैं, यदि प्रभु राम का कार्य है तो यह समुद्र क्या चीज़ है। लंका में प्रवेश। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। रात का समय होता है। लंका की सुरक्षा करती है लंकिनी, जिसे वहाँ की राक्षसी के भी कहा जाता है। हनुमान उसे पराजित करते हैं पर मारते नहीं हैं। लंका में प्रवेश करते ही वे सोने के महल देखते हैं, पर उनके मन में एक ही विचार आता है, जहाँ सीता दुखी है वह सोना भी व्यर्थ है। अशोक वाटिका और सीता से भेंट। हनुमान माता सीता को अशोक वाटिका में कष्ट में देखते हैं। राक्षसियाँ उन्हें डराती हैं। हनुमान वृक्ष पर बैठकर राम का नाम स्मरण करते हैं। फिर सीता को राम की अंगूठी देते हैं। माता सीता रो पड़ती है। हनुमान कहते हैं, माता, प्रभु राम शीघ्र आएंगे। यह लंका अधिक दिन नहीं टिकेगी, जानबूझकर पकड़े जाना। हनुमान जी सोचते हैं, अब केवल संदेश देना पर्याप्त नहीं, रावण को चेतावनी भी देनी होगी। वे जानबूझकर राक्षसों को उत्पात मचाकर अपनी उपस्थिति बताते हैं। अक्षय कुमार का वध करते हैं। अंततः मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधता है। हनुमान स्वयं को बंधने देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के अस्त्र का सम्मान आवश्यक है। रावण का दरबार। हनुमान को रावण के सामने लाया जाता है। रावण पूछता है, तू कौन है वानर? हनुमान उत्तर देते हैं, मैं राम का दूत हूँ, सीता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण क्रोधित हो जाता है। वह हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश देता है। यही रावण सबसे बड़ी भूल करता है, लंका दहन असली कारण। अब समझिए, हनुमान ने लंका क्यों जलाई थी? सीता का अपमान का उत्तर देने के लिए, रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए, अधर्म के विनाश का संकेत देने के लिए, राम की शक्ति का संदेश देने के लिए, या राक्षसों को अंतिम चेतावनी देने के लिए? जब पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी कहते हैं, हे अग्निदेव, यदि मैंने कभी राम का अपमान न किया हो तो मुझे क्षति न पहुँचाना। हनुमान नगर नगर कूदते हैं। सोने की लंका जलने लगती है, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रहती है। यह संकेत है, जहाँ भक्ति है वहाँ अग्नि भी शुद्ध होती है। वापसी और राम को संदेश। लंका जलाकर हनुमान समुद्र पार लौटते हैं। राम को सीता का संदेश देते हैं। राम भावुक हो जाते हैं। युद्ध अब निश्चित था। हनुमान ने लंका क्रोध में नहीं जलाई, बल्कि उन्होंने लंका जलाई अहंकार को जलाने के लिए, अधर्म को चेतावनी देने के लिए, भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए। सोने की लंका जल गई, पर राम नाम अमर हो गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।